Hello parents and students. Basically, there is a guide for the students. तो पेरेंट्स चाहें तो वो भी इसे वॉच कर सकते हैं सो दैट कि जब किसी बच्चे में अनईजीनेस आती है इस मोमेंट पे कि बोर्ड एग्जाम्स की प्रिपरेशन, जेईई मेन की प्रिपरेशन और टाइम स्पेन थोड़ा सा कम है, तो एक अनईजीनेस या एक पैनिक काइंड ऑफ कंडीशन, तो उसके लिए ये गाइडेंस है कि कैसे इन चीज़ों को, कितने अवेलेबल डेज हैं, उन अवेलेबल डेज में किस तरीके से मैनेज किया जा सकता है। सो मैं एक बार जो डेज अवेलेबल हैं आपको बताता हूँ उसके अकॉर्डिंगली कि ये कैसे चीज़ें मैनेज की जा सकती हैं। आप देखेंगे बच्चों, देखो अगर मैं ये मान लूँ कि जो बोर्ड का पेपर है, जेईई मेन का पेपर, आपका पेपर मानोगे, मैंने माना 25 ऑफ जनवरी को खत्म हो गया। ठीक, 25 ऑफ जनवरी को आपका जो जनवरी अटेम्प्ट का जेईई मेन का पेपर वो खत्म हो। अब ये एक दो दिन ऊपर भी हो सकता है, एक दो दिन नीचे भी हो सकता है। उसके अकॉर्डिंगली अगर किसी बच्चे को लगता कि नहीं मेरे 2 दिन कम हो गए, 2 दिन ज्यादा हो गए, तो ठीक है, आपका और एक्स्ट्रा रिवीजन हो जाएगा। अगर आपके 2 दिन कम हो गए तो फिर कैसे उसी टाइम में बीच में एडजस्टमेंट करना होगा, वो थोड़ा सा आप अपनी ओर से भी मैनेज करना, और कभी ऐसा लगे तो आप मुझसे भी पूछ सकते हो। तो आपके पास जो आप बोर्ड का जो पेपर है, तो आपका पेपर है 22 को 22 ऑफ फरवरी को इंग्लिश का पेपर है। ठीक है, आप क्या करोगे कि व्हेन यू प्रिपेयर, तो आप मैं एंड से ही स्टार्ट कर रहा हूं, तो आप ये करना कि 18th, 19th, 20th, 21st, केवल इंग्लिश की प्रिपरेशन करना बोर्ड एग्जाम्स के। ठीक है, अब आपके पास जो डेज बचते हैं जनवरी अटेम्प्ट के बाद, वो बचे 26, 27, 28, 30, 31 फर्स्ट, ये मैं बात कर रहा हूं जनवरी की, फिर 1 फरवरी, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, इतने डेज बच गए। ये डेज टोटल 22 आ गए। ये टोटल डेज 22, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22 डेज है। ये टोटल 22 डेज। अब इन 22 डेज में आपके 22 डेज आफ्टर द जेईई,
अभी से लेकर के जो जेई मेन तक का टाइम है, मैं उस टाइम को नहीं काउंट कर रहा हूं, बिकॉज आई वांट कि आपका ये पूरा टाइम जेई मेन के लिए ही यूटिलाइज हो। तो आप देखोगे इन 22 डेज में 10 डेज प्रैक्टिकल का एंगेजमेंट मान लिया गया। 10 डेज जो आपका है वो प्रैक्टिकल का एंगेजमेंट है। इन 10 डेज में प्रैक्टिकल के एंगेजमेंट में होगा, आप 10 दिनों को 5+5, मतलब 5 सब्जेक्ट्स 5 प्रैक्टिकल्स। तो जो एक एक प्रैक्टिकल के लिए 2 दिन है आपके, 2 डेज फॉर 1 प्रैक्टिकल। उन 2 डेज में आपको क्या करना है, 1+1, जिस दिन प्रैक्टिकल है उस दिन का हाफ डे आपके स्कूल में जाएगा। आपका प्रैक्टिकल एग्जाम में गया, बोर्ड एग्जाम्स के प्रैक्टिकल हाफ डे, उस दिन का हाफ डे बच गया। वो हाफ डे आप उसी सब्जेक्ट का रिवीजन कर लो, ठीक है। या फिर क्योंकि अब उसका प्रैक्टिकल ओवर हो गया है, ठीक है, मैं इसे केवल इस तरीके से काउंट करता कि आपका ये हाफ डे बच गया। अब हाफ डे आपको कहाँ कहाँ पे कैसे यूज करना है, मैं अभी इसका बताऊंगा डिटेल। और जो एक दिन आपका ये आया है उस प्रैक्टिकल के पहले, उसी सब्जेक्ट के प्रैक्टिकल के पहले आपका एक दिन, इसमें आपका हाफ डे चला गया प्रैक्टिकल की फाइल की प्रिपरेशन, प्रैक्टिकल की फाइल की प्रिपरेशन और प्रैक्टिकल की रीड करने में आपका हाफ डे। और उस रिमेनिंग हाफ डे में आपको क्या करना है, उसी सब्जेक्ट की बोर्ड की प्रिपरेशन करना, उसी सब्जेक्ट की बोर्ड की प्रिपरेशन, राइट। तो इस तरीके से आपको बोर्ड की प्रिपरेशन के लिए हाफ डे, उसी दिन जब आपने प्रैक्टिकल की प्रिपरेशन की, प्रैक्टिकल की फाइल रेडी की, तो उसी दिन आपने बोर्ड एग्जाम्स के लिए भी उसी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन के आपको हाफ डे मिलता है, ठीक है ना। आपके पास 22 में से 10 दिन चले गए थे, टोटल डेज बचे 11, ठीक है। अब इन 11 डेज को आपको 5 सब्जेक्ट्स के लिए डिवाइड करना है। जो 11 डेज है ना, दे आर फॉर द 5 सब्जेक्ट्स। तो आप यहां पे देखो कि एक सब्जेक्ट के लिए आपको 2 डेज और 1 डे एक्स्ट्रा है, ठीक है ना। और आपके हाफ डेज ये बच गए कितने, 5 हाफ डेज। तो दैट मीन्स की 11 डेज प्लस 2.5 डेज वहां पे बच गए। ये आपके 5 डेज हाफ डेज जो प्रैक्टिकल के एक दिन पहले वाला डे है, सॉरी प्रैक्टिकल के दिन वाला ही डे है बचा हुआ, तो वो आपका हाफ डे बच गया। हाफ डे में तो आप स्कूल गए, प्रैक्टिकल का एग्जाम हुआ, तो जो आपका हाफ डे बच गया, 5 हाफ डेज तक से बच गए 5 डेज में, तो 2.5 डे वो हो गए। सो दिस बिकम्स 11 days plus 2.5 days, so that is 13.5 days, मतलब approximately say 14 days मान, approximately what 14 days, ठीक है ना। और आप एक दिन अभी दे दो जेईई मेन के पहले, मतलब जो आपके पास 14 डेज हैं, ठीक, 14 डेज को आप 15 डेज कर लो। अभी आपको एक दिन देना है, 2 दिन देना है बोर्ड्स की प्रिपरेशन के लिए ही। वो क्योंकि जब मैं बोर्ड की प्रिपरेशन बोलूंगा तो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ्स में,
जब मैं बोर्ड की प्रिपरेशन भी बोलूंगा तो भी वो ऐसा नहीं कि वो जेईई मेन प्रिपरेशन से एक्सक्लूडेड है। अल्टीमेटली आप बोर्ड का भी तो ऑलमोस्ट यू नो दैट 70% पेपर इज व्हाट कॉन्सेप्चुअल पेपर। जब उसमें केवल कॉन्सेप्ट्स ही हैं और वो कॉन्सेप्ट्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जेईई मेन में भी आने हैं और बोर्ड्स में भी आने हैं, सो इट इज अ कॉमन वन। तो दैट मीन्स कि आपके 15 डेज हो गए, 15 डेज की अवेलेबिलिटी हो। अब आपको क्या करना है, आप समझ गए ना। प्रैक्टिकल के लिए मैंने 10 डेज कर दिए। 10 डेज में आपको एक एक प्रैक्टिकल, ये 2 दिन, 2 दिन में, एक दिन में आप प्रैक्टिकल जिस दिन एग्जाम देने जाओगे तो उसका आधा दिन प्रैक्टिकल एग्जाम दिया और आधा दिन आपका बच गया। और उसके एक दिन पहले आधे दिन आप फाइल रेडी करोगे उस प्रैक्टिकल्स के, जो जब लिखोगे प्रैक्टिकल की फाइल तो आपको ऑलमोस्ट उसी टाइम पे आप रीड भी कर रहे होगे। फिर भी आपको ये मान लेना है कि हाफ डे का मतलब जब आपके एग्जाम्स के डेज हैं तो एक दिन का मतलब मैं 7 घंटे 14 आवर्स तो ले ही सकता हूँ। 10 आवर्स आपके निकाल दिए, खाना पीना सोना एंड ऑल, तो 14 आवर्स जो आपके बने, तो हाफ डे का मतलब हुआ 7 आवर्स। तो 7 आवर्स आपके तब बच गए, मतलब हाफ डे, 5 हाफ डे तब बन गए। एक दो डेज अभी आपने जेईई मेन के पहले ले लिए, और जो प्रैक्टिकल्स के पहले और प्रैक्टिकल्स के बाद के दिन हैं बोर्ड एग्जाम्स के पहले, तो ओवरऑल 15 डेज हो गए। अब इन 15 डेज में जब आपको बोर्ड्स की प्रिपरेशन करनी है तो उस बोर्ड की प्रिपरेशन में या तो आप 3 डेज फॉर वन सब्जेक्ट, 3 डेज फॉर वन सब्जेक्ट देते हो। और अगर आपको लगता है कि 3 डेज, मतलब मैं 3 डेज लगातार एक सब्जेक्ट का पढ़ना, मैं उसे बहुत ज्यादा प्रेफर नहीं करता हूँ। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जो आपके 3 डेज तो मैंने वैसे कैलकुलेट किए एक दिन के लिए है। आप कोई भी जब एक दिन यूटिलाइज करोगे, एक दिन, तो उस दिन को आपको जनरली कैसे करना चाहिए कि आपको एक दिन में करना है कि आपने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स और फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, 3 सब्जेक्ट से हो गए। तीनों दिन आप क्या करो, इन 3 डेज के स्पैन को 3 डेज के 5 स्पैन से, आप तीनों दिन के स्पैन में एक दिन कैसे गुजारो, 3 डेज का वन डे आपने फिजिक्स ले लिया, ठीक है। फिजिक्स ऑलमोस्ट फॉर हाफ डे, और हाफ डे में सीएस प्लस इंग्लिश। ऐसे ही आपने अगला दिन 3 डेज का केमिस्ट्री सीएस प्लस इंग्लिश हाफ डे। ये टाइम आप चाहो तो थोड़ा सा और इंक्रीज हो सकता है, जैसे हाफ डे से भी थोड़ा सा ज्यादा। ओवरऑल 14 आवर्स आपके पास अवेलेबल है, तो 8 आवर्स, 2 आवर्स, 2 आवर्स, ऐसे ही 8 आवर्स, 2 आवर्स, 2 आवर्स। थोड़ा सा आप अपनी कंफर्टेबिलिटी पे बेस्ड भी कर सकते हो। अब तक फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स की प्रिपरेशन या बायोलॉजी सब्जेक्ट तो हमने भी बहुत कराई है। तो अगर आपको सब्जेक्ट ज्यादा प्रिपेयर है और आपका सीएस और इंग्लिश में कहीं पे प्रॉब्लम आ रही है, तो आप उसे भी टाइम दे सकते हो। सीएस की जगह कोई दूसरा सब्जेक्ट है तो उसके लिए ऐसे ही इसका जो वन डे है, अगला 3 डेज का नेक्स्ट वन डे, उसमें आपका मैथमेटिक्स आ गया या बायोलॉजी आ गई, और फिर आधा टाइम 2 सब्जेक्ट्स के लिए। तो आपको इस तरीके से 3 3 डेज के 5 स्पेंस मिलने हैं। तो दैट मीन्स व्हाट कि आपका जो सब्जेक्ट है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स और बायोलॉजी, ये ऑलमोस्ट 5 दिन आएगा। 5 दिन में ऑलमोस्ट हाफ डे, मिनिमम 6 आवर्स, मिनिमम व्हाट 6 आवर्स। तो 6 into 5 दैट इज व्हाट 30 आवर्स। 30 आवर्स बच्चों एक सब्जेक्ट के लिए बोर्ड्स की प्रिपरेशन के लिए बहुत है। इसके पहले आपने
सारे कॉन्सेप्ट्स किए हैं, क्वेश्चंस का सॉल्व करना भी सीखा है, न्यूमेरिकल्स का सॉल्व करना भी सीखा है, तो आपको इस 30 आवर्स में क्या होगा, कुछ एक डेरिवेशंस जो आप भूल जाते हो, और कुछ एक छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं जो कि आपको बोर्ड के पैटर्न की जब आप पेपर्स करोगे तो उसमें पता लग जाएगा, मतलब शॉर्ट क्वेश्चंस। वैसे वो कॉन्सेप्चुअल होते हैं। द वन हु इज वेरी गुड फॉर द जेई, जेई या नीट के लिए जो बच्चा अच्छा है उसे ये सारे क्वेश्चंस के आंसर्स करना आता होगा। और थोड़ा सा पार्ट डेफिनिशंस, फिगर्स, इस क्वेश्चंस में उस पर्टिकुलर चीज में फिगर बनता है तो आपको फिगर ठीक से आना चाहिए, डेफिनेशन बिल्कुल परफेक्टली आनी चाहिए, फॉर्मुलों का रिवीजन। तो जब आप इस 30 आवर्स में उस सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट के लिए आपको मिल रहा है पूरा, तो उसमें ऐसा नहीं कि जेई की प्रिपरेशन नहीं चल रही है। कीप इन माइंड दैट यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द बोर्ड एग्जाम्स, बट आप जब फॉर्मुले कर रहे होगे, आप डेफिनेशन कर रहे होगे, ठीक है, रिजल्ट्स कर रहे होगे डेरिवेशंस के, तो उनमें आपकी जेई की भी प्रिपरेशन हो रही है। तो इस तरीके से आपको बिना किसी घबराहट के, बिना किसी बेचैनी के, बिना किसी पैनिक में आए हुए, दिस इज क्वाइट इनफ टाइम फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द बोर्ड एग्जाम्स। मतलब व्हाट, ये मैं आपको कब बोल रहा हूं, जब आपका जनवरी अटेम्प्ट खत्म हो जाएगा उसके पहले हार्डली आपको 1 या 2 दिन देने हैं, लेकिन आप जो 1 या 2 दिन दोगे, जैसे आपने बोला कि अभी से लेकर के जनवरी अटेम्प्ट के बीच में आप कोई 2 दिन देने जा रहे हो जो कि बोर्ड एग्जाम्स की प्रिपरेशन के टूवर्ड्स है, तो उन 2 दिन में आपको फिर पूरा कवर करना होगा। मतलब नॉट कि केवल फिजिक्स कर लिया, केमिस्ट्री कर लिया, मैथ्स कर लिया, आपको पीसीएम या पीसीबी प्लस सीएस प्लस इंग्लिश प्लस सीएस प्लस इंग्लिश, सीएस की जगह कोई दूसरा सब्जेक्ट है तो वो वाला सब्जेक्ट होगा। मतलब उसमें भी आपको ये सारी चीजें करो। इससे क्या होता है कि जब आप सब्जेक्ट्स में एक दिन में 3 से 4 सब्जेक्ट्स करते हो तो आपको बोरियत नहीं होती है। आप एक ही चीज करते जा रहे हो, उससे बोरियत नहीं होती। जैसे आपको, आप सोचते नहीं कि आप पूरे 2 दिन फिजिक्स को दोगे, फिर 2 दिन केमिस्ट्री को, तो बाद में फिर फिजिक्स के भूलने का चांस आ गया। इसलिए ऐसा मत कर। आपके जो 15 डेज, मैंने 15 डेज का शॉर्ट बनाया, आप 15 डेज के शॉर्ट्स को आप 3 डेज के 5 स्लॉट्स में डिवाइड करो। जो 3 डेज के 5 स्लॉट्स हैं, उन 3 डेज में हर एक दिन, हर एक 3 दिन के बाद फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, मैथ्स का की बारी आएगी, है ना। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स की या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का नंबर आएगा हर एक 3 दिन के बाद। तो आप भूलोगे नहीं, आप सीक्वेंशियल फॉर्म में कि ये किया था, ये भूल गया, इतना और मैं रिवाइज कर लूं, दोबारा से रीड कर लूं, इसे मैं आगे करूंगा, इस पैटर्न में मिला। और अब आज के बाद, मतलब इंक्लूडिंग टुडेज डे, अब आपके पास जो आज डेट है कितनी, आज है कितनी, 13, आज है 13 दिसंबर। और मैं अगर ये भी मानूं कि आपका जनवरी अटेम्प्ट 22 को ही स्टार्ट है, आई थिंक 24 से स्टार्ट है, 24 है ना, 24 और इसमें बच्चे इस चीज को डरना मत कि मैंने 15 डेज आपके जोड़ दिए और मैंने बोला कि आपका पेपर 25 को ही खत्म हो गया। नहीं भी खत्म हुआ 25 को, आपका पेपर जाकर के 28 को भी खत्म हुआ, तो 3 दिन का गैप हुआ ना। वो 3 दिन का गैप कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चे, वो जो 3 दिन का गैप है आप अभी ले लेना। वो तो हर एक बच्चे को थोड़ा सा तो डिफरेंट स्ट्रेटजी करनी पड़ेगी ना। जैसे मान के अभी 13 दिसंबर है, किसी का पेपर जाकर के जनवरी अटेम्प्ट का पेपर किसी का 28 को है, तो जो मैंने आपसे देखिए अभी आपको जिसका पेपर 24 जनवरी को है, वो बच्चा 2 दिन अभी देगा बोर्ड एग्जाम्स के लिए, और जिसका 28 को है वो 2 की जगह क्या देगा, 5 दिन 6 दिन जितना भी गैप पड़ रहा है वो उतने दिन अभी बोर्ड एग्जाम्स के लिए दे दें। तो भी मैं अगर 24 के अकॉर्डिंगली कैलकुलेशन करता हूं तो आप देखोगे दिसंबर में आपके
13 को मैं इंक्लूड करूं तो 18 डेज ऑलमोस्ट दिसंबर के हो गए और 23 डेज यहाँ पे हो गए, 23 डेज। सो दैट इज व्हाट, ये आपके 41 डेज आ गए। 41 डेज बच्चों बहुत होते हैं एक अच्छी प्रिपरेशन जेई मेन की। अगर रियली आप इसके पहले जो मैंने बताया था आपको कि पीवाईक्यूज को कैसे यूज करना है, रिवीजन को कैसे करना है, जैसे भी कल की क्लास में एक बच्चे ने पुली वाला क्वेश्चन पूछा मुझसे, फिर उस क्वेश्चन में मुझे वो लेंदी क्वेश्चन लग रहा था, तो क्योंकि आप जहां से भी पीवाईक्यूज यूज करते हो तो आप पीवाईक्यूज के यूज करने में क्या करते हो, उसमें सॉल्यूशंस भी होते हैं। तो उस बच्चे ने सर उसमें वर्चुअल वर्क का मेथड दे रखा, मैं आपको इसी चीज से बचाना चाह रहा हूं। जब मैं आपको किसी और जगह के सॉल्यूशन से और गूगल से या किसी डाउट नट जैसे किसी भी प्लेटफॉर्म से जब मैं आपको बचाना चाह रहा हूं तो उसका रीजन यही है कि आपने एक मेथड नहीं किया है, जैसे वर्चुअल वर्क का मेथड आपके बोर्ड्स के सिलेबस में और जी के सिलेबस में वैसे नहीं, ठीक है ना। अब आपने नहीं किया, आपने केवल उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिए वर्चुअल वर्क वाला मेथड भी सीखने का एफर्ट स्टार्ट करता है। इस तरीके से जब आप सारे पूरे 11th और 12th के मिलकर के कोई 24 चैप्टर्स करते हो तो आपको 10 या 15 नए मेथड्स मिलते हैं। अब वो 15 नए मेथड्स एक थ्योरी हो, अब आपका अटेंशन उसमें चला। जब आप एक नई चीज सीखते हो तो नई चीज के बिल्कुल परफेक्टली सीखने में इट टेक्स 2 to 3 आवर्स। तो जो हमारे डेज का बैलेंस है सब खराब हो जाए। आपको कोई ऐसी चीज आई, आप मेरी नोटिस में लाओ, मैं बता दूंगा आपको करना है नहीं करना है। कोई एक क्वेश्चन नहीं होता है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ना ही ऐसी उसमें चीजों में फंसा है। नहीं हो रहा है क्वेश्चन, जाने दो उसको, एक क्वेश्चन समझ रहे हो, उसके उसके आपको फिर भी लग रहा है कि नहीं वांट टू लर्न, आप मुझसे सीखोगे, मुझे रिलेवेंट लगेगा, मैं आपको किसी जूम सेशन में जब यहाँ आओगे मैं तब आपको बताऊं। क्योंकि बच्चों ये जो 41 डेज है, इन 41 डेज में शेड्यूल इज क्वाइट हेक्टिक। शेड्यूल हेक्टिक कैसे है 41 डेज में कि आपके यहाँ पे अभी 2 पार्ट टेस्ट और एक फुल सिलेबस टेस्ट, 4 फुल सिलेबस टेस्ट, 6 तो यहाँ पे टेस्ट है ना। बट टेस्ट आर ऑलवेज रिलेवेंट, वो आप प्रिपरेशन के साथ ही इंक्लूड करो। द रीजन मीन कि आप टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए उन सब्जेक्ट्स की पढ़ाई तो आप कर ही रहे होगे, पीसीएम की या पीसीबी की, है ना। तो आपके 6 टेस्ट यहाँ के हैं। तो 41 माइनस 6 इन डेज में भी जब आप यहाँ टेस्ट देने आओगे या घर से टेस्ट दे रहे हो जो भी कर रहे हो, तो आपके पास 3 घंटे का टेस्ट है, आपके पास काफी टाइम होगा, मतलब वो डे गया नहीं, उस डे में भी आपको पूरे टाइम पे पढ़ना ही है। उसके बाद आपके 35 डेज और भी है ना, 35 डेज। मैं ये सेपरेशन थोड़ा इसलिए कर रहा हूं कि जो मैंने आपसे बोला, जब आपका जिन का पेपर बड़ा क्लोज आ जाएगा, आपको लगेगा बिल्कुल करीब आ गया, आप केवल 10 दिन बचे, लास्ट के 10 डेज, लास्ट के 10 डेज में बच्चों पीवाईक्यू से आपको अप्रोक्सीमेटली हर एक दिन कम से कम 2 से 3 पेपर्स बनाने हैं, 2 और 3, और सॉल्व करने। मतलब और फिर पीवाईक्यूज टॉपिक वाइज नहीं चलेगा, फिर पीवाईक्यूज रैंडमली भी मत करो कि ये करा वो करा वो करा। इसके पहले वो सारी प्रिपरेशन हो जानी है, पूरा पूरा सब्जेक्ट मैटर का रिवीजन। अपार्ट फ्रॉम दैट टॉपिक वाइज पीवाईक्यूज, रैंडमली पीवाईक्यूज, जो मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था वो सब कुछ उस पैटर्न पे वो सारी चीजें हो चुकी हैं। तो अब इसके बाद आपका क्या हुआ, ये जो लास्ट के डेज हैं इनमें आप प्रॉपरली, बिकॉज नाउ यू नीड टू चेक योर स्पीच, मीन्स यू नीड टू वेरीफाई द स्पीच, कि आप जब रैंडमली पास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस में से 30 का सेट लेते हो जिसमें से आप 25 क्वेश्चंस करोगे, तो आपके 25 क्वेश्चन से सब्जेक्ट में तो 75 में से आप कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाए। बिकॉज कोई भी दिन आपका बहुत बड़ा वेरिएशन का डे नहीं होगा, लेट द एग्जाम बी ए नॉर्मल डे। मतलब ना तो एग्जाम का डे आपका बुरा दिन है, ना ही मैं कह रहा हूँ कि एग्जाम वाला डे आपका बहुत ही एक्सेप्शनली बहुत अच्छा डे, इससे नॉर्मल डे। तो नॉर्मल डे में आपको जो आउटपुट आएगा वो आउटपुट और परफॉर्मेंस
ऑलमोस्ट बिल्कुल वैसी ही होगी। द काइंड ऑफ परफॉर्मेंस यू हैव बीन रिपीटेडली परफॉर्मिंग। इसके पहले आपका जब ये लास्ट के 10 डेज, तो आपको 2 या 3 पेपर्स हर एक दिन करने हैं, स्कोर चेक करने हैं, फिर स्पीड देखना है, ठीक है ना? क्योंकि आप पूरे सिलेबस में रेडी होंगे। तो ये काम आप घर में किसी से भी करा सकते हो कि आपके 30 क्वेश्चंस, हर एक 30 क्वेश्चंस के सेट में उनसे बोलो 10 क्वेश्चंस वो सेलेक्ट करेंगे कैसे, न्यूमेरिकल वैल्यू वाले, और 20 क्वेश्चंस ऐसे वाले जिसमें कि 20 में से आपको 20 करने हैं, और जो न्यूमेरिकल वैल्यू वाले 10 क्वेश्चंस उसमें से आपको 5 करने हैं। किसी से भी सेलेक्ट कराओ, मुझसे सेलेक्ट कराओ, ठीक है ना, या आप अपने आप से सेलेक्ट करो। क्वेश्चंस के सेलेक्ट करने में डजंट टेक मच टाइम, है ना? जब क्वेश्चंस अपने आप से सेलेक्ट करोगे तो आपको सेलेक्ट करने में क्या करना होगा, या पेरेंट्स को बोलो कि वो अगर सेलेक्ट करते हैं कोई, तो सेलेक्ट करने में उन्हें करना क्या होगा, जिस बुक से कर रहे हैं पेज नंबर क्वेश्चन, मतलब एक पेज नंबर वाला कॉलम, एक क्वेश्चन नंबर वाला कॉलम। आप सीधे जो पेज बोला गया और इस पेज नंबर क्वेश्चन नंबर के पलटने के लिए आप 3 घंटे के पेपर को कोई 10 मिनट ज्यादा लें, ठीक है, 10 मिनट्स एक्स्ट्रा लें। तो वो लोग बस केवल आपको कर क्या देंगे, पूरे टॉपिक में, सारे टॉपिक्स में से पेज नंबर क्वेश्चन नंबर, पेज नंबर क्वेश्चन नंबर, आप उस पर जाओगे और बस आपको क्वेश्चन सॉल्व करते करते जाओगे। और उसकी जो आदमी पेपर बनाएगा उसकी आंसर की भी वो लोग पहले से ही रेडी कर लेंगे, उसी से देख करके, और फिर आपका पेपर चेक हो जाएगा। सो दिस इज द वे। तो बिल्कुल भी मैं आपको बता रहा हूँ, द पॉइंट इज व्हाट कि आपको अभी के 41 डेज और बाद के इंक्लूडिंग एग्जाम्स हमारे 22 डेज वो थे, ये हो गया आपके 63 डेज, 63 डेज प्लस ऑलमोस्ट 1 मंथ, from 22nd of February up to the 22nd of March, 30 days plus 30. So that becomes 93 days from now, means more than 3 months. पॉइंट ये है कि लेजीनेस छोड़ करके ये भूल जाओ कि इसके पहले तुमने बहुत अच्छी पढ़ाई की है नहीं की है। अगर की है तो बूस्ट करो योरसेल्फ, अपने आप को, गिव द चैलेंज एंड आल्सो अप्रिशिएशन टू योरसेल्फ कि अब ये 93 डेज यू आर गोइंग टू डू वेरी वेरी वंडरफुल वर्क। आप बहुत ही शानदार काम करने वाले। और पेरेंट्स आपको भी बच्चों को इस चीज में सपोर्ट करना है। आप उन्हें बार बार क्रिटिसाइज मत करें। बच्चे में किसी में लेजीनेस की हैबिट है, थोड़ी देर में डिस्ट्रैक्ट हो जाता, मोबाइल फोन उठाने लग जाता है। फालतू की चीज के लिए मोबाइल फोन मत उठाना। हमारे यहाँ के क्लास की टाइमिंग्स वर्क के लिए बच्चे को बोले कि इतना कंट्रोल हो कि मोबाइल फोन उठाएगा, लेकिन फिर मोबाइल फोन से कोई इंस्टा रील यूट्यूब फालतू की चीजें ये सब कुछ नहीं करता। तो इन 93 डेज में यू कैन रियली मेक योर डेस्टिनी। You can go for the subject of your choice in the engineering। आप अच्छा इंजीनियरिंग कॉलेज, अच्छे मेडिकल कॉलेज में जिसके लिए आप ड्रीम करते हो, आप वहां पहुंच सकते हो। तो पेरेंट्स आपको भी बच्चों को बहुत ही करेज देना है। उन्हें, मतलब गलतियां करते होंगे वो लोग, छोटी छोटी चीजों के लिए आपको बार बार क्रिटिसाइज नहीं करना है। लेकिन मैंने ये देखा कि कुछ बच्चों में बहुत लेजीनेस है, स्लीपिंग वाली हैबिट है, रैंडमली अपनी बात चलाते हैं। अब बच्चों को टाइम नहीं बचा है जिसके में आप अपनी बात चलाओगे। जैसे जैसे मैंने आपको चार्ट आउट करके दिया, आपके पास सारी चीज। इसके बाद भी जब आपका लास्ट का ये 1 मंथ जाएगा बोर्ड एग्जाम्स का, तो ऐसा नहीं कि आपको रिवीजन का टाइम नहीं मिला है। इंग्लिश के लिए मैंने 4 दिन दिए थे, केमिस्ट्री के लिए भी इसके बाद 4 दिन है, फिजिक्स के लिए भी इसके बाद 4 दिन का गैप है। हर एक पेपर में बोर्ड एग्जाम्स में मिनिमम 4 दिन का गैप है। सो दैट मीन्स व्हाट कि आपको हर एक पेपर में 4 दिन का गैप है। तो अभी जो आपको 15 डेज स्पेशली बोर्ड एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए मिल रहे थे, प्लस आपके 4 दिन हर एक सब्जेक्ट को, और इसमें 3 दिन एक सब्जेक्ट के थे और 4 दिन आपको तब मिले। सो दैट मीन्स कि ओवरऑल व्हाट 7 डेज बोर्ड एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए। जिस बच्चे ने पहले कुछ भी पढ़ाई की है, पीसीएम, अगर आप बोल के आपने भूखी भी नहीं की, जेई की भी नहीं की, तो आपने किया क्या है फिर? आपने प्रिपरेशन तो की ना, आप यहाँ पे इतने टेस्ट दिए हैं, आपके इतने डाउट्स के सेशंस हुए हैं, आपने किया। तो उसके बाद जो 7 डेज स्पेसिफिकली एक सब्जेक्ट के लिए आपको
बोर्ड एग्जाम्स के लिए भी मिल रहा है, और वो बोर्ड एग्जाम्स की प्रिपरेशन जब आप करोगे उस सब्जेक्ट में पीसीआई में, तो जेई के लिए भी डेफिनेटली सपोर्ट करेंगे. सो दैट्स ऑल. I think everything must be very clear. So kindly follow this and be successful. All the best.